एक सन की राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता, है कोई इस धरती पर मेरे जैसा और कोई भी वीर मर्द? रानी बेचारी कहती कि नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी ये कैसी हालत बना रखी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है, कोई दुख दे रहा है, या फिर तुम्हें समय से रोटी नहीं मिल रही? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी माँ को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वो जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चुका तो प्राण गए। पर जब माँ ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊँ माँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं, अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है। तो फिर बात क्या है बेटी? माँ ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़ अत्यंत रुदन स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, माँ तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आज तेरा आखिरी दिन है, आज तेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी, ये कब हुआ? रानी बोली, माँ ये मत पूछो कब हुआ, ये पूछो कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। बोली, कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हाँ माँ कहते हैं। है इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द? रानी की माँ कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल वो जब ऐसा पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, घर से बाहर निकलो शेर को स्वा शेर बहुत। इतना कह रानी की माँ अपनी बेटी से विदाई ले अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था तो बस अगली सुबह का। राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज और बच जाऊं, फिर तो जो माँ कहकर गई थी वो बोल दूंगी। और उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल रानी, है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत, आप बाहर निकल के देखो शेर को सवा शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूँ बाहर शूरवीर मर्द देखने, मैं भी तो देखूं है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो उसे सिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ दिखाई नहीं दिया। गया जिज्ञासावश उसके पास और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काणे आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई न दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काणे आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूँ, मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। काणे को बड़ा कौतुक हुआ। बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है, बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज से एक पाजेब नीचे आ गिरी। काणे ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बोला, अब चलो भाई मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था, उसकी हवाइयां उड़ चुकी थीं। सोचा कि तू तो रानी की नथ से तीर निकाल अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था, तेरे से ज्यादा तो ये काणा है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काणा आदमी दोनों एक साथ चल पड़े मर्द देखने। राजा और काणा आदमी अभी कुछ दूर ही चले थे। आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। राजा बोला, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। इतना सुनना था कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। कहानी को बीच में रोक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुराने समय में दूरी मापने के लिए किलोमीटर या मीटर नहीं बल्कि तब के लोग कोसों के द्वारा ही दूरी को मापते थे। उस समय के एक कोस का मतलब आज के लगभग 3 किलोमीटर है। तो नौजवान व्यक्ति ने राजा और काणे आदमी से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काणे ने कहा, मर्द देखने। उत्सुकतावश नौजवान ने कहा, तो भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मर्द देखने, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त अभी मेरा तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोला, 100 कोस से आज ही थोड़े ना आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मान्यवर, उसे 100 कोस से जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के द्वारा छोड़ा हुआ तीर हाथ में लेकर आता है। अब राजा को काटो तो खून नहीं
रानी की नथ में से तीर निकाल खुद को मर्द सूरमा समझने वाले राजा को अब एक से एक बड़े सूरमा टकरा रहे थे। वो जिस बिल में हाथ डाल रहा था वहीं से सांप फुफकारते हुए निकल रहे थे। एक काना आदमी जो एक आंख ना होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच देख रहा है। एक युवा पराक्रमी नौजवान 100 कोस तक तीर मार रहा है। एक अपाहिज लंगड़ा आदमी 100 कोस की दूरी सिर्फ 1 घंटे में नाप देता है। बोझिल कदमों के साथ राजा अब उन तीनों के साथ आगे चल पड़ता है। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान बोल सुपारी ला देगा उसी के साथ रानी का विवाह कर दिया जाएगा। चारों में से लंगड़ा ही इस काबिल था जो कोसों की दूरी मिनटों के हिसाब से तय कर सकता था। अंततः चारों की सलाह पर लंगड़ा व्यक्ति स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया और शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लाने के लिए चल पड़ा। रानी के स्वयंवर की शर्त अनुसार लंगड़ा व्यक्ति तेजी के साथ उस दिशा में बढ़ने लगा जहां हंसता पान बोल सुपारी का पेड़ था। अपनी दिव्य गति से थोड़े ही समय में वो उस पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने सुपारी तोड़ी और अपनी जेब में डाल ली। सोचा अभी तो बहुत समय है, क्यों न थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। ये सोचकर वो उस पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से जल्दी ही उसकी आंख लग गई। उधर तीनों की समय बीतने के साथ साथ चिंता बढ़ रही थी। 2 घंटे पूरे होने को आए थे, बस थोड़ा समय ही बचा था। नौजवान तीरंदाज ने कहा, इतना समय तो उसे कभी नहीं लगता, जरूर कुछ बात है। काने आदमी ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। जब काने ने देखा तो वो पेड़ के नीचे सो रहा था और पेड़ से एक खूंखार जहरीला सांप उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब ये बात उसने साथियों को बताई कि वो तो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब तीरंदाज नौजवान ने काने से कहा, तुम मेरे तीर का निशाना सांप के फन पर लगाओ। काने ने कहा, हाँ ये ठीक है, निशाना लगाकर मैं हुंकारा भरूं तब तुम तीर छोड़ देना। काने ने तीर को सांप के फन की दिशा में लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ाक की आवाज के साथ सांप नीचे गिर गया। आवाज सुन लंगड़ा आदमी हड़बड़ाहट के साथ उठकर बैठ गया। देखा तो एक जहरीला सांप उसके पास मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर सांप को लगा हुआ है। सारा माजरा समझते उसे देर न लगी। वो दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा। समय रहते वो हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी पर असली हक किसका है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो ये सारा किस्सा ही शुरू नहीं होता। काना अगर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लंगड़े व्यक्ति को सांप से नहीं बचाता तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी होती। नौजवान तीरंदाज के पास 100 कोस तीर चलाने की क्षमता न होती तो भी उसके मित्र को सांप डस लेता और शर्त पूरी नहीं होती। लंगड़े व्यक्ति के पास दिव्य गति न होती तो भी राजकुमारी स्वयंवर की शर्त पूरी न होती। राजकुमारी का पति कौन होगा? जब इसके ऊपर उनमें आपस में सलाह मशवरा हुआ तो राजा को ही चुना गया, क्योंकि ये सारी कहानी ही उससे शुरू हुई थी। पर राजा ने अपनी सारी बीती बात बता कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं राजकुमारी से शादी करूँ इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो तुम सबका शुक्रगुजार हूँ मेरा खोखला वहम तोड़ने के लिए। काने ने कहा, मैं तो इंद्र के अखाड़े में अपनी परियों के साथ ही खुश हूँ और वैसे भी मेरे दिन अब उस ऊपर वाले को याद करने के हैं। बारी आई युवा तीरंदाज की। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन किया और राजमहल में शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लेकर आए। इसलिए शर्त के दृष्टिकोण से देखें तो राजकुमारी पर तुम्हारा ही हक बनता है। तीरंदाज की बात सबको सही लगी और सबने सहर्ष सहमति जताई। लंगड़े व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाता है। सभी बहुत खुश थे। राजा सभी को अपने राज्य आने का निमंत्रण दे खुशी खुशी उनसे विदा लेते हैं। अपने मन में वो अब कभी रानी के साथ दुर्व्यवहार न करने की शपथ लेते हैं। निष्कर्ष, वास्तविक वीरता केवल बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि आंतरिक विनम्रता, संयम और दूसरों की महत्ता को समझने में होती है। राजा उत्पल राज्य ने स्वयं को सबसे बड़ा शूरवीर माना और अपने अहंकार में अंधा हो गया था। वह अपनी रानी पर अत्याचार कर अपनी वीरता का प्रदर्शन करता था, परंतु वास्तव में वह अपने भीतर की हीन भावना और असुरक्षा को छिपा रहा था। अपनी यात्रा के दौरान राजा की ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होती है जिनकी क्षमताएं उससे कहीं अधिक होती हैं। उस एक आंख वाले व्यक्ति का दिव्य दृष्टि से इंद्रलोक का नृत्य देख पाना, उस युवा तीरंदाज का 100 कोस दूर तक तीर मारना और अपाहिज व्यक्ति का अद्वितीय वेग से दूरी तय करना, ये सभी घटनाएं राजा को यह समझाती हैं कि यह संसार अप्रतिम और असीम क्षमताओं का भंडार है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशिष्टता होती है और किसी को भी स्वयं से निम्न समझना उसके प्रति अन्याय है। अंततः सच्ची महानता और शक्ति आत्मनिरीक्षण, अपने अहंकार को त्यागने और हर व्यक्ति को उसकी श्रेष्ठता के साथ स्वीकार करने में है। अहंकार नष्ट करने से व्यक्ति का हृदय प्रेम, आदर और करुणा से भर जाता है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।